समाचार जगत संपादकीय अनलॉक 1 में सजगता, सतर्कता और संयम जरूरी। दिनांक 5 जून 2020। गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 5 सेकंड बाद। लंबे लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 अपने साथ कई सौगातें भी लेकर आया है। विराम। बंधन मुक्त जीवन मनुष्य का नैसर्गिक अधिकार भी है, मगर इसके मायने स्वच्छंदता कदापि नहीं है। संक्रमण प्रभावित इलाकों के अलावा देश अब सामान्य जीवन की ओर उन्मुख हो सकेगा। विराम। आर्थिक के साथ धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों में भागीदारी कर सकेगा। विराम। निसंदेह अनलॉक 1 की प्रक्रिया जहां हमें सहज जीवन जीने के अवसर दे रही है, वहीं हमारी जिम्मेदारी का एहसास भी करा रही है। विराम। देह से दूरी यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क व 2 गज की दूरी अभी भी बरकरार है। जान के साथ जहान भी बचाना है। विराम। कढ़ाई के साथ ढील भी मिली है। कोरोना संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख से ऊपर यानी 2,07,000 से ऊपर पहुंच गया है और मृतकों की संख्या 5,000 से ऊपर पहुंच गई है। लेकिन खुशी की बात यह है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 1 लाख के पार है। इन सब स्थितियों के बावजूद हमारी जवाबदेही और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हर जगह सरकार और पुलिस खड़ी नहीं हो सकती। इस बार राज्यों को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। साथ में जिम्मेदारी भी। यह अच्छी बात है कि घरेलू उड़ानें शुरू हुई। विराम। 1 जून से 200 ट्रेनें चली हैं। राज्यों में आवाजाही पर लगाया प्रतिबंध खुला है। राजस्थान में बुधवार से 200 रूटों पर रोडवेज की बसें चलनी शुरू हो गई। विराम। अनलॉक 1 के तहत राज्यों को ज़रूरत पड़ने पर सीमाएं सील करने का अधिकार होगा। जनता को भी यह संदेश है कि निकलें तभी जब जरूरी है। ऑफिस चलें तो कम से कम लोगों के साथ, उद्योग चले तो देह की दूरी के साथ। विराम। पस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में कारोबार जरूरी है, मगर जीवन की कीमत पर नहीं। विराम। ऐसी चिंता हो जिसमें सबकी चिंता निहित हो। विराम। देश खुला है तो चुनौती भी बढ़ गई है। हमने देखा कि संक्रमण का विस्तार छूट के साथ बढ़ा है। कई मोर्चों पर हम कमज़ोर थे, सो छूट देनी भी ज़रूरी थी। हमारे समाज की आर्थिक विसंगतियां व असमानता कई मायनों में हमारी कमज़ोर नस है, जिसका दबना लाजिमी था। उसका मानवीय पहलू भी था और सत्ताधीशों की जवाबदेही भी। अब आगे की राह फिसलन भरी है। विराम। अनलॉक के दूसरे व तीसरे चरण में जब स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान तथा सिनेमा हॉल, जिम व स्विमिंग पूल आदि खुलेंगे तो चुनौतियां भी बड़ी होंगी। धार्मिक स्थलों की भीड़ भाड़ को नियंत्रित करना संस्थाओं के प्रबंधकों की जिम्मेदारी होगी। विराम। कोरोना काल के बाद का जीवन पहले से भिन्न होगा। विराम। नई जीवन शैली के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे में जब इस साल तक कोरोना वैक्सीन बाजार में अपनी मुश्किल दिखाई दे रही है, तो हमारी सतर्कता, समझदारी में ही हमारा
बचना संभव है। यह ठीक है कि बाजारों के खुलने में ढील दी गई है और रात को 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक आवाजाही बंद रहेगी, लेकिन फिर नागरिक व्यवहार में संयम जरूरी है। यह अच्छी बात है कि हमने लॉकडाउन के दौरान अपनी चिकित्सा सुविधाओं को विस्तार देने से कामयाबी हासिल की है और हम कोरोना संक्रमण के चरम तक से जूझने के लिए तैयार हुए हैं, मगर इसके बाद इस दिशा में बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे चिकित्सा तंत्र में अमूलचूल परिवर्तन करने और व्यवस्था को जवाबदेह बनाने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। चिकित्सा तंत्र को इतना सक्षम बनाने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में यदि कोई ऐसी नई चुनौती सामने आए तो हम किसी भी तरह उसके मुकाबले में कमज़ोर नज़र न आए। विराम। हमें अनलॉक 1 में जो आज़ादी मिली है उसे बरकरार रखने और पूर्णता प्रदान के लिए हमारी सजगता, सतर्कता व संयम ही काम आएंगे, जिसके लिए हमें मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार रहना चाहिए। विराम। हमारे सामाजिक व्यवहार में बदलते वक्त के साथ बदलाव अपेक्षित है, क्योंकि इस आपदा ने समाज के बड़े तबके को पूरी तरह झकझोरा है। विराम। उम्मीद की जानी चाहिए कि जब देश के धार्मिक स्थल खुलेंगे तो धर्म जनित करुणा सेवा व उपकार जैसे भावों को विस्तार मिलेगा। यही मानवता की कसौटी है। विराम।